कल एक कमेंट में कुछ प्रश्न आया था, उनको हम सॉल्व कराते हैं। मगर भाई देखो, हम सॉल्व तो करा दे रहे हैं, ये जितना लेंदी प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं सोल्यूशन में, इतना लेंदी प्रोसेस है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। विदिन 1 सेकेंड का है, बस आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। ठीक, अभी हम लोग अंडर प्रैक्टिस में चले, तभी सीख लेते हैं। पहले देखो, पहला प्रश्न क्या था कि यक्स, पहला प्रश्न यही था ना, यक्स अपान अंडर रूट 0.09 इज इक्वल टू 12, यही प्रश्न था ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, इसको जो हमारा 0.019 है, जो हमारा 0.019 है, अगर हम किसी संख्या को 0.019 है, अगर हमको उसको साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, पहले बात को समझो, ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। अगर हमको साधारण भिन्न में बदलना है तो हम पहले 0.019 के नीचे क्या लगा देंगे, बटा का चिन्ह, और शून्य जो दशमलव है उसको सामने 1 लगाएंगे, और जितनी संख्या उतनी क्या लगा देंगे हम, 0। दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे। फिर समझो 0.019 है, इसको हमको अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 0.019 के नीचे एक बटा चिन्ह लगाएंगे, जहाँ दशमलव उसी के सामने 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या में उतना 0 बढ़ा देंगे। 1 और 2 संख्या है ना, मैंने 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब ये हमारा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 9/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 9/100 हो जाएगा, है ना। देखो, मैंने इसको यहाँ पर यही लिखा, मैंने क्या किया, यक्स अपान अंडर रूट, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या किया, यक्स अपान अंडर रूट 0.09 अपान 1 किया, उसके बाद 2 संख्या थी, 0 और 9 थी, तो मैंने 2 0 बढ़ा दिया। ये बराबर कितना हो गया, 1 अपान अंडर रूट 1/100। बना कि नहीं बना। अब जब ये सवाल बन गई तो इसको आगे मैंने सॉल्व किया, क्या, जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाए, इस संख्या को जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाए तो हमारा 9 का वर्गमूल 3 होता है और 100 का वर्गमूल 10, यही तो होता है ना दोस्त, यही होता है ना। तो क्या दिक्कत है, वही कर देंगे काम। तो देखो, अभी ये जो 10 नीचे है, ये जो 10 नीचे है, अगर इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, देखो भिन्न का जो भिन्न होता है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसको थोड़ा एक बार समझ लेना कॉन्सेप्ट को। ठीक, जैसे मान लो हमारा कोई 2/3 बटे, तो यार यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, इसको लिख लो, इसको हम हटा दे रहे हैं। 2/3/3/4 ऐसी संख्या दी गई है ना। तो पहले हम यहाँ तक का लेते हैं, और जो ये वाली संख्या है इसको हम करेंगे क्या, 2/3 गुणे ये 3/4 है, इसको क्या कर देंगे हम, जब इसको साधारण भिन्न बदलेंगे तो हमारा गुणा में आ जाएगा, और जब गुणा में आएगा तो मान पलट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा हुई 2 की। अगर मान लो यही अगर अकेले हो तो, जैसे मान लो 1/2/3 हो, तब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल से एक ही काम करेंगे, है ना। चलो मान लेते हैं इसके नीचे हमारा 1 है, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। 1/3 हो जाएगा, 3/1 था, मैंने 1/3 कर दिया। तो भाई साहब हाँ, x/3/10 है ना। तो ये 10 हमारा क्या करेगा, ये यहाँ हम नीचे 1 मान सकते हैं, जब 1 मानेंगे तो हमारे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, जब ऊपर चले हमारा 10 से गुणा कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ठीक, अभी जब इसको सिंप्लीफिकेशन पाएंगे इसको बड़े समझाएंगे आपको हम। फिर भी यहाँ भी देख लो, हमारा x/3/10 है ना, यही है ना, 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जा करके गुणा कर जाएगा और उल्टा गुणा करेगा, है ना। मतलब कि हमारा इससे गुणा कर जाएगा, x से, जब x से गुणा करेगा हमारा तो क्या बन जाएगा, 10x/3 = 12। तो अब ये 12 है ना बराबर में, तो ये हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का नियम है कि जब यहाँ 10x/3 है बराबर 12, तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा क्या करते हैं, गुणा। यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, तो 10x का 1 से गुणा होगा तो 10x बनेगा, और 12 का 3 से गुणा होगा तो हमारा क्या बनेगा, बढ़तियाँ ही 36 बनेगा ना। देखो यार, इसको थोड़ा हटा दे, साफ कर दे, ठीक है ना, बढ़तियाँ ही 36, यानी 10x 36 बन जाएगा।
जब 10x बराबर 36 बन जाएगा तो 10 यहाँ जो गुणा कर रहा है यहाँ फिर क्या करेगा, भाग करेगा, है ना। जब जोड़ घटाना होता है तो यहाँ जो जुड़ता है वहाँ घटता है, और जो घटता है वो जुड़ता है, मगर गुणा और भाग में अंतर होता है। जब यहाँ जो गुणा करा वो क्या करेगा, भाग करेगा, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, x बराबर 36/10। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी मैंने जो दशमलव सिखाया था कि हमारा 0.09 था, तो मैंने क्या किया, 1/100 कर दिया, ठीक है ना। अब ये चीज़ अगर उल्टी हो जाए तब क्या होगा, ये चीज़ अगर उल्टी हो जाए तो क्या होगा। मान लो हमारे सवाल दे दी गई 9/100, तब क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 है इसके आगे दो संख्या होंगी, उसके बाद हम 0 लगाएंगे। तो भाई 9 के आगे तो हम दो संख्या अपने मन से रख सकते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 कर देंगे और 0 कर देंगे, एक से दशमलव लगा देंगे, हमारा सेवा समाप्त। अब जब एक 0 है, जब 2 0 था 2 संख्या बाद, अगर जब 1 0 है तो 1 संख्या बाद, यानी पीछे से 6 के बाद एक संख्या आएगी ही ना, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा 3.6, जो इसका आंसर रहेगा। फिर समझो इसमें हमने 2-3 चीज़ें समझी हैं, इस प्रश्न में हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं और नई नई चीज़ें समझी हैं। फिर से देख लो, x/√0.09 था, मैंने साधारण भिन्न में बदला, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको समझाया ना कि जो ये संख्या है, ये संख्या, इसको हम जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो सिंपल से हम कुछ भी नहीं करेंगे, 0.09 है, इसके नीचे हम दशमलव के नीचे 1 लगा देंगे, जितनी संख्या उतना 0 बढ़ा देंगे, हमारा 9/100 हो जाएगा। और 9/100 को वर्गमूल निकालेंगे तो 9 को वर्गमूल 3 और 100 को वर्गमूल 10 होता है ना। तो ये 10 हमारा क्या करेगा, ऊपर जाकर के गुणा कर जाएगा, ये 10 हमारा क्या करेगा, ऊपर जाकर के गुणा कर जाएगा, तो हमारा 10x बन जाएगा और नीचे 3 रहेगा। फिर यहाँ से जब हमारे भिन्न में सवालें होती हैं तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इससे गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा, ठीक है ना, ये इससे गुणा करेगा, ये इससे गुणा करेगा और ये 3 12 से गुणा करेगा। तो जब हमारा भिन्न में गुणा होंगे तो बढ़ती 36 हो जाएगा, है ना। 10 से x बराबर 36, तो x बराबर 36/10। जब हम दशमलव वाली संख्या को नीचे 1 लगाकर जितनी संख्या होती है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो जब भिन्न में संख्या है तो इनको दशमलव में बदल सकते हैं ना, कि जितना 1 के बाद जितना 0 हो उतनी संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। 1 के बाद 1 0 है तो हमने 1 संख्या बाद दशमलव लगा दिया। 3 के बाद अगर मैंने दशमलव लगाया तो भिन्न में हमारा 1 0 है तो हम 1 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, 3.6 बन जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, राइट, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन यार बहुत आसान है, आप लोग पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे थे। इसको देखो, हमको सिर्फ सरल भिन्न में ही तोड़ना है, सरल भिन्न में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है जिसके जरिए कि हम इसको कुछ वर्गमूल निकाले, कुछ अंदर रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना। देखो हमारा सवाल क्या है, √32 माइनस √128 माइनस √150, यही सवाल है ना। तो 32 को हम 16 गुणे 2 कर सकते हैं और 128 को 64 गुणे 2 कर सकते हैं और 50 को 25 गुणे 2 कर सकते हैं। हमको ऐसी संख्याओं के पेयर में तोड़ना है जिनका हम वर्गमूल निकाल सकें, ध्यान रखो, जिनका हम वर्गमूल निकाल सकें। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं को वर्ग याद कर लो और वर्गमूल याद कर लो। वर्ग याद कर लो तो वर्गमूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, अगर याद करोगे तो इसमें बहुत आसानी होगी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में। देखो 16 का वर्गमूल 4 और √2 को √2 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8 और इसको √2 रहने देंगे, और यहाँ 25 का वर्गमूल 5, इसको √2 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जो धन चिन्ह में है उसको हम जोड़ देंगे, जैसे ये धन में है और ये धन में है, तो 5 4 9, 9√2 माइनस 8√2, 9√2 माइनस 8√2 मतलब क्या बन जाएगा, √2, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1.414 होता है, वो बात की बात है, वो डेसिमल में आता है, इसको हमें कोई मतलब नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू की, हमको सिर्फ √2 से मतलब है, ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सवाल वैसे ही एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है ना, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। बात को पहले हमारी आप ध्यान से समझो, हमको जो भी कुछ करना है, हमको सिर्फ अपने कैलकुलेशन पर ध्यान देना है बस। देखो हमको इसको क्या करना है, बड़े अंडरवुड में 15/612 धन, छोटा अंडरवुड 154 धन, छोटा अंडरवुड 225, यही है ना। तो अब इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करने के लिए इधर से चलेंगे, यहाँ से छोटे से वर्गमूल सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना।
अब बताओ भाई 225 किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 15 को बाहर ले लेंगे तो 154 हो जाएगा। जब 154 होगा देखिए इसके बाद हमारा क्या होगा, 154 ये क्या बन जाएगा, 169 बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। जब 169, अब आप फिर से बताओ 169 किसका वर्ग है? 169 13 का वर्ग है। जब 13 को बाहर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जब 13 को बाहर लेंगे तो हमारे जुड़ करके 15 612 धन 13 करेंगे तो हमारा 15 625 बन जाएगा। अब 15 625 किसका वर्गमूल है, ये अब आपको कमेंट करके हमें बताना है। ओके, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट माइन। ठीक है ना, किसका वर्गमूल है हमको इसको देखना है। बात को समझो, हम ये फिर से आपको समझा रहे हैं, ये सब सवाल लगाने के लायक नहीं है, इस पर कॉपी पेन यूज करने लायक नहीं है, मगर अभी हम प्रैक्टिस में चलने इसलिए सवाल लगा रहे हैं। ध्यान से समझो भाई हमारी बात को, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमको सबको समझ में आएगा। ठीक है ना, इन सब सवालों में कुछ भी नहीं रखा है। हमको देखो 225 का वर्गमूल 15 होता है, मैंने 15 इसमें जोड़ दिया। फिर 169 हुआ, 169 का वर्गमूल 13 हुआ, 13 मैंने इसमें जोड़ दिया, और 24 का वर्गमूल हम निकाल कर कैंसिल कर देंगे, सेवा समाप्त। हमको इतना स्टेप फॉलो ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। अब ये इस पर चलते हैं भाई साहब, इस पर ये भी हमारा कोई सवाल कुछ भी नहीं है, ये भी हमारे कुछ भी सवाल नहीं है। इसको देखो, हमारा सवाल क्या है, √1 + 25 अपान 144 = 1 + x/12, यही है सवाल ना। तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये 1 है, ये वाला जो 1 है, इसके नीचे हम एक हर मान लेते हैं। जब एक हर मान लेंगे तो हमको जोड़ने के लिए हर बराबर करना पड़ेगा, तो इसको भी हम 144 बना देंगे, इस वाली वैल्यू को भी 144 बना देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 144 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब मान लो हम 144 से ऊपर नीचे गुणा किए तो कट करके हमारा एक ही आ जाएगा ना, हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस हमको आंसर फाइंड आउट करना है बस, राइट। तो हमारा क्या बन जाएगा, 144 + 25 बन जाएगा। 144 + 25 हमारा कितना होता है, 169 अपान 144, यही होता है ना। अब फिर से आप सवाल में आ गए, प्रश्न के घेरे में आप फिर से फंसने चले गए। 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, होता है ना। 13/12 = 1 + x/12, यही सवाल है ना। 13/12 = 1 + x/12। तो जो यहाँ धन कर रहा है इधर आएगा तो माइनस करेगा कि नहीं करेगा, है ना। जब हमारा पक्षांतर किया जाएगा तो हमारा माइनस करेगा, तो 13/12 - 1, 13/12 - 1, देखो यहाँ पर सवाल दिया गया है 13 x/12 = 13/12 - 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको 1 यहाँ मान लेंगे हम एक, तो हर बराबर कर देंगे तो 12 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 12 × 9 12, 13 में से 12 गया 1, 13 में से 12 गया 1, यानी बात समझो, x/12 = 1/12, x/12 = 1/12। तो हमको x की वैल्यू कह रहा है ना, तो चाहे हम इसको 12 से 12 को काटें या ना काटें, सामने जो भी कुछ है उसको वैल्यू रख देंगे। x बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, आंसर समाप्त। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। सवाल जोड़ गुणा घटाना करना है, जोड़ गुणा घटाना के अलावा इस पूरे के पूरे प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। चलो अगला प्रश्न समझ लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें भी कुछ नहीं है। इस सवाल को आप पहले ध्यान से समझो। इसमें क्या कहा गया है कि √x प्लस, ये पूरा अंडर लगा हुआ है, आप आधे मत समझना, पूरे में नहीं लगा यार। √x प्लस 238 = 360 का 4/5, 360 का कितना, 4/5, यही दिया गया है ना, 360 का 4/5। तो हम क्या करेंगे यार भाई साहब, सिंपल से एक ही तो काम करेंगे ना, जो हाँ का लगता है उसका मतलब हमारा क्या होता है, गुणा होता है ना। 360 का 4/5 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 हो जाएगा। 72 × 4 हो जाएगा ना, ये तो 72 हमारा बन जाएगा और यहाँ 4 गुणा कर जाएगा, राइट। अब देखो, जब यहाँ ये कट पीट करके 72 × 4 आ गया है, इस यहाँ पर देखो,
जब हमारा कट फिर के 72 × 4 आ गया तो मैंने इसको 72 × 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, 72 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 288 बन जाएगा, बनेगा ना। x प्लस 238 बराबर 288। तो मैंने अभी क्या समझाया था, पक्षांतर करने पर जहाँ हमारे समान चिन्ह देखे उनको हम एक साथ कर देंगे। हमारा पक्षांतर करने का मतलब एक ही होता है, क्या होता है कि जैसे जो जैसा है उसको उसको एक साथ कर दो, उसके साथ क्या करेगा, आई डोंट माइंड। तो देखो यहाँ पर ये भी न्यूमेरिक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है, मैंने इसको इधर कर दिया। हमारा पक्षांतर करने का एक ही मतलब होता है कि जो जिसके साथ हम उसको साथ क्लासीफाइड करके उसके साथ उसको रख देंगे। ठीक, यहाँ प्लस कर रहा था, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो यहाँ प्लस कर रहा था, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस करेगा ना। तो √x बराबर 288 माइनस 238 हमारा क्या बन जाएगा, 50 बनेगा। 288 में से 38 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 50। 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 3 गया 5, है ना, और 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो √x बराबर 50 है, √x बराबर क्या है, 50 है, तो हमको x का मान निकालना है। जब x का मान निकालेंगे तो भाई साहब इधर तो वर्क करेंगे ना, और फिर ये बोले भाई हमको क्यों छोड़ रहे, हमको भी वर्क करो, मैं दोनों को वर्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो √x का स्क्वायर किया बराबर √50 का स्क्वायर किया, तो √x का स्क्वायर x आ जाएगा और 50 का वर्गमूल 5 × 5 = 2500 आ जाएगा। इसको हम सिंपल से, इसका हम स्क्वायर रूट सिंपल से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये जो 2 जीरो है, जीरो को स्क्वायर करेंगे 2 जीरो बन जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा, काम खत्म। x मान हमारा कितना गया, 2500। ओके, समझ में आया ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 6वां सवाल है, सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है इसमें। 6वां सवाल थोड़ा एक प्रॉब्लम है, इसके आंसर शीट में प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दूसरा होगा बट उसमें दूसरा कर दिया है, आपको हम समझा दे रहे हैं फिर भी, ठीक है ना। जो प्रिंटिंग है उसके प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन के। हमारा क्या है, √234 बटे √x बराबर 2, √234 बटे √x बराबर 2, ऐसा है सवाल ना। तो हम सबसे पहले एक ही काम करेंगे, हर तरफ के स्क्वायर कर देंगे। तो √324 बटे √x बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √324 बटे x और 2 का वर्गमूल 4 बन जाएगा ना। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका इसके साथ गुणा कर दिया, इसका इसके साथ गुणा कर दिया, और यहाँ जो एक वो होगा शायद मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 4x बराबर क्या बन जाएगा हमारा, 324 बनेगा कि नहीं बनेगा। जो 4x बराबर 324, तो हमारा x बराबर क्या बचेगा, x बराबर बचेगा 324 बटे 4। तो x का मान हमारा क्या आ गया है, x का मान हमारा क्या आ गया है, मैंने काट दिया इसको, 4 × 8 = 32 और 4 × 4 = 4 81। x का मान 81, मगर आपके में 9.9 0.9 और इनमें से कोई नहीं, ऐसा दिया गया है। अगर यही सवाल रहेगी, बात को समझो, अगर इसने ऐसे ही पूछ लिया है तो उसका मतलब क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। अगर उसने कोई आंसर दिया गया, आपके प्रश्न में किसी का आंसर दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर वो इस फॉर्मेट में पूछेगा प्रश्न के जवाब, तो इसको x बराबर इसमें से कोई नहीं देना पड़ेगा। और अगर उसने कोई आंसर दे दिया तो आंसर सिर्फ 9 दे सकता है, और वो कब देगा, जब इस x का वर्गमूल निकालेंगे तब देगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है ना। ठीक, ओके, अब बात समझो। अब हमारी क्लास यहाँ तक की हो गई है आज की, मैंने तेज से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रिपीट करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, दिखाए हैं, समझाए हैं, इनमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके लिए हमको कापी कलम लेनी पड़े। मगर कापी कलम ना लेनी पड़े इसके लिए मतलब समझते हो क्या होता है, कि आपको मेहनत कमर तोड़ करनी पड़ेगी। मेहनत करो जम के, हम आपके साथ हैं, ठीक। और हाँ, आगे जो 7, 8, 9, 10, 11 है क्वेश्चन है ना आपके में, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम एज इट इज़ है। उनको आप सॉल्व करके हमारे पास भेजना, उनको हम देखेंगे, ठीक है ना।